वेलकम डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का राइज स्मार्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग कैलेंडर्स के बहुत शानदार क्वेश्चंस करेंगे, टुडे, यस्टरडे, टुमारो पर बेस्ड। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेंगे और आज हम लोग इसके कंसेप्ट की क्लैरिटी भी करेंगे और इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम एग्जामिनेशन में आ जाए आप आसानी से इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे डियर, विथ इन अ सेकेंड्स। तो ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा डियर, ध्यान से समझिएगा। मेरा नाम अजय कुमार मिश्रा है और मुझे यहां पे 15+ सालों का अनुभव है, जो कि पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा डियर। तो चलिए अपने शानदार सेशन को आगे बढ़ाते हैं। कुछ शानदार क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है हमारे सामने, फॉर एग्जांपल हम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े जरा। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वाज मंडे, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यस्टरडे के पहले वाला दिन मंडे है, तो बताइए सेकेंड डे आफ्टर टुमारो क्या होगा? इसका मतलब अगर ये आपका टुडे है, दिस इज योर टुडे, है ना। अगर ये टुडे है आपका, फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको इसका ये टुडे कहा, अगर मैंने आपसे ये कहा कि ये आपका टुडे है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अगर मैंने आपसे ये कहा कि ये आपका टुडे है 100%, तो ये आपका यस्टरडे होगा। यस बोलिए, ये आपका डेफिनेटली क्या होगा? यस्टरडे होगा। यस, है ना। और ये क्या होगा? अगर ये टुडे है, यस दिस इज योर टुडे, दिस विल डेफिनेटली योर यस्टरडे। और इसके एक दिन पहले क्या दिन होगा? अ डे बिफोर यस्टरडे, अ डे बिफोर यस्टरडे। ये वो दिन होगा जो यस्टरडे के पहले होगा 100%। अगर ये यस्टरडे के पहले का दिन है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, अगर यस्टरडे के पहले का दिन हमारा मंडे है, अगर ये मंडे है 100%, अगर ये मंडे है सो यस यस्टरडे हमारा क्या होगा? यस ट्यूसडे होगा डेफिनेटली, है ना। और टुडे क्या होगा हमारा? 100% वेडनेसडे होगा। अगर टुडे हमारा वेडनेसडे है तो क्लैरिटी होनी चाहिए आपके दिमाग में कि टुमारो क्या होगा? यस एब्सोल्युटली टुमारो हमारा थर्सडे होगा। यस, है ना डियर, बोलिए टुमारो हमारा क्या होगा? थर्सडे होगा। यस एब्सोल्युटली, ये हमें क्लैरिटी होना चाहिए कि जो टुमारो होगा, यस जो टुमारो होगा वो मेरा थर्सडे होगा। अगर टुमारो मेरा थर्सडे है तो टुमारो के बाद जो पहला दिन होगा 100%, आफ्टर टुमारो जो फर्स्ट डे होगा वो 100% फ्राइडे होगा 100%। और जो टुमारो के बाद जो सेकेंड डे होगा 100%, जो टुमारो के बाद सेकेंड डे होगा, मैं डेफिनेटली टुमारो के बाद जो दूसरा दिन आ रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। और जो टुमारो के बाद जो दूसरा दिन आएगा, जो टुमारो के बाद जो दूसरा दिन आएगा वो 100% सैटरडे होगा 100%। तो मैंने आपसे पूछा कि टुमारो के बाद जो दूसरा दिन होगा वो क्या होगा? यस एब्सोल्युटली सैटरडे। सो यस, इस क्वेश्चन का सही जवाब डी ऑप्शन होगा। क्लैरिटी हुई? सिंपल सा क्वेश्चन था डियर। अगर हमारा यस्टरडे के पहले का दिन, मतलब यस्टरडे मतलब टुडे, यस्टरडे और आ डे बिफोर यस्टरडे, अगर ये दिन मंडे है 100%, तो यस्टरडे ट्यूसडे होगा और टुडे हमारा वेडनेसडे होगा। तो टुडे के बाद क्या आएगा? थर्सडे, टुमारो आएगा। यस एब्सोल्युटली वो थर्सडे होगा। और टुमारो के बाद पहला दिन फ्राइडे और टुमारो के बाद दूसरा दिन सैटरडे। सो यस, इस सवाल का सही उत्तर डी ऑप्शन। समझ में आया? सो आई होप आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे डियर। चलो जल्दी से बताओ इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी से बताइए, फटाफट से, जल्दी से सोचिए। देखो मैंने आपसे बोला फोर्थ डे ऑफ अ मंथ इज वेडनेसडे, मतलब जो महीने का चौथा दिन है वो वेडनेसडे है। मतलब मैंने आपसे कहा फोर्थ ऑफ अ डे, मतलब किसी महीने का जो चौथा तारीख है वो मुझे बता दिया गया है कि वो मेरा वेडनेसडे है। तो मैंने आपको बता रखा है कि हर 7 दिन के बाद चीजें रिपीट होंगी। अगर 4 तारीख को वेडनेसडे है तो हमारा डेफिनेटली 7 दिन बाद 100% 7 दिन बाद, तो 4 और 7 कितना होता है? 11। यस एब्सोल्युटली 11 तारीख को भी वेडनेसडे होगा। एब्सोल्युटली 7 दिन बाद मतलब 18 तारीख को भी वेडनेसडे होगा एब्सोल्युटली। और 25 तारीख को भी हमारा वेडनेसडे होगा 100% होगा। लेकिन मुझसे पूछा है तीसरा दिन, थर्ड डे आफ्टर 20th ऑफ द मंथ, मतलब साल का जो 20वां दिन है
उस महीने का जो 20वां दिन है उसके 3 दिन बाद, है ना डियर, तो 3rd डे आफ्टर 20th डे, मतलब 20 दिन गुजरने के बाद जो तीसरा दिन है, मतलब 23 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो अगर 25 तारीख को वेडनेसडे पड़ रहा है 100%, अगर 25 तारीख को वेडनेसडे पड़ रहा है तो डेफिनेटली 24 तारीख को हमारा ट्यूसडे होगा। यस, 24 तारीख को हमारा ट्यूसडे होगा और यस 23 तारीख को हमारा मंडे होगा 100%। सो यस 23 तारीख को हमारा मंडे होगा। यस, इस सवाल का सही जवाब हमारा डी ऑप्शन, मंडे इज माय करेक्ट आंसर। समझ में आया क्या कंसेप्ट? जल्दी से बताओ, समझ में आया? आई होप आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे डियर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया डियर। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है डियर आपके पास और सेकंड्स में आंसर देना। अब आप सोचो जरा, यहां पे पूछ रहा है कि किसी भी अगर मैं किसी भी साल की बात कर रहा हूं तो यहां पर बोल रहा है कोई भी कंट्री जो है वो अपना जो विक्ट्री डे है वो 5 जनवरी 2017 को सेलिब्रेट कर रही है। अब 5 जनवरी 2017 को अपना विक्ट्री डे सेलिब्रेट कर रही है, वो भी सिर्फ ट्यूसडे के दिन सेलिब्रेट कर रही है। तो यही सेम ट्यूसडे के दिन वो कब दोबारा अपना विक्ट्री डे सेलिब्रेट करेगा? इसका मतलब कैलेंडर क्या होना चाहिए? रिपीट होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए। कोई भी साल है, जैसे 2017 है, इसे आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर इसे आप 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां जो रिमाइंडर बचेगा ना वो 1 बचेगा। और अगर रिमाइंडर 1 बचता है फॉर एग्जांपल, तो आपको एक दिन आगे, सिंपल सी बात समझना, यहां पर रिमाइंडर अगर 1 बचता है तो जो भी साल है उसमें आपको 6 जोड़ देंगे तो आपको रिपीटेड ईयर मिल जाएगा। रिपीटेड ईयर की हमको यहां पर रिक्वायरमेंट है, सिंपल सी बात है। तो हमारा जो साल है वो 2017 है, तो 2017 में हम 6 जोड़ देंगे तो 2023 हो जाएगा। सो यस, है ना, यस डेफिनेटली 5 जनवरी 2023 को हमारा सेम कैलेंडर होगा। 5 जनवरी 2023 को भी हमारा ट्यूसडे ही होगा। समझ में आया क्या? क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था। 5 जनवरी 2017 को ट्यूसडे है और वो कंट्री अपना विक्ट्री डे सेलिब्रेट कर रही है, और आने वाले समय में कौन सा ऐसा साल होगा कि वो जो विक्ट्री डे सेलिब्रेट कर रहा होगा वो भी ट्यूसडे के दिन ही पड़ेगा। मतलब कैलेंडर रिपीट होना चाहिए। तो जो भी साल है उसे 4 से डिवाइड करो। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो 6 जोड़ना है, अगर रिमाइंडर 2 या 3 बचता है तो 11 जोड़ना है, और अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो 28 जोड़ना है। बात समझ में आई? सो यस, जो रिपीटेड ईयर होगा वो 2023 होगा। इसका मतलब 5 जनवरी 2023 को वो अपना विक्ट्री डे ट्यूसडे को ही सेलिब्रेट करेंगे। सो यस, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर बी ऑप्शन। समझ में आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से बताओ इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन होगा? जल्दी बताओ, फटाफट से बोलो। सेम क्वेश्चन दिया, देखो, अ डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे। भाई सिंपल सी बात है, ये आपका टुडे होगा 100%। अगर ये टुडे है तो ये यस्टरडे होगा 100%, और अगर ये यस्टरडे है तो ये आ डे बिफोर यस्टरडे होगा। मतलब ये जो यस्टरडे है, आ डे बिफोर यस्टरडे, मतलब जो यस्टरडे के पहले वाला दिन है वो ये दिन है ना, आ डे बिफोर यस्टरडे। ओके, अब ये यस्टरडे के पहले वाला दिन है डियर 100%। और मुझे बता रखा है डियर, मुझे बता रखा है अ डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, मतलब ये बोल रखा है कि ये दिन जो है वो थर्सडे है। अगर ये दिन थर्सडे है तो यस्टरडे पक्का फ्राइडे होगा और टुडे पक्का शनिवार होगा। यस एब्सोल्युटली। तो आपसे पूछा है कि मंडे कब होगा? 100% बताओ जरा। अगर मेरा अ डे बिफोर यस्टरडे जो था वो थर्सडे है तो यस्टरडे फ्राइडे होगा, टुडे सैटरडे होगा। 100% ये बात समझ में आती है। तो टुमारो जो है वो हमारा क्या होगा? 100% संडे होगा, बिल्कुल होगा। और टुमारो के बाद जो अ डे आफ्टर टुमारो आएगा, अ डे आफ्टर टुमारो, मतलब जो टुमारो के बाद, मतलब जो आने वाला कल है उसके बाद वाला जो दिन होगा वो 100% हमारा कौन सा दिन होगा? यस एब्सोल्युटली मंडे होगा। यस, तो मंडे हमारा कब बनेगा? यस, अ डे आफ्टर टुमारो, आने वाले कल के बाद का दिन। समझ में आया? सो यस, क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर डी ऑप्शन। समझ में आया सभी को?
फटाफट से बोलिए डियर, क्लैरिटी है कैलेंडर में इस टॉपिक की, कर पाएंगे डियर? अच्छा चलो जल्दी से बताओ इस सवाल का सही उत्तर कौन सा ऑप्शन, जल्दी बताओ फटाफट से। सेम टाइप का क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, आई होप आप कर पाएंगे डियर, सेकंड्स में आंसर दे पाएंगे। देखो आपसे बोला है अ डे बिफोर यस्टरडे वाज ट्यूसडे, मतलब अगर ये टुडे है 100% तो ये यस्टरडे होगा, और ये आ डे बिफोर यस्टरडे है, यस एब्सोल्युटली। और आ डे बिफोर यस्टरडे हमारा बोल रखा है आ डे बिफोर यस्टरडे वाज माय ट्यूसडे, है ना, जो हमारा यस्टरडे के पहले वाला दिन है वो हमारा ट्यूसडे है। सो यस हमारा जो यस्टरडे होगा वेडनेसडे होगा, और जो टुडे होगा वो थर्सडे होगा, यस एब्सोल्युटली। तो टुमारो क्या होगा डियर? यस एब्सोल्युटली फ्राइडे होगा, क्लियर। और यस मैं बोल सकता हूं आ डे आफ्टर टुमारो मेरा क्या होगा? सैटरडे होगा, यस एब्सोल्युटली अ डे आफ्टर टुमारो मेरा सैटरडे होगा। सो यस क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर सी ऑप्शन। और ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर देना है, जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर पक्के से सभी लोग देना डियर। आई होप आप सभी लोग ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं डियर, और ऐसे बहुत शानदार क्वेश्चंस के लिए आप रेगुलर जुड़ते रहिए। देखो हमारा एक रेगुलर सेशन होता है सुबह 9:15 पे, अगर उसमें जुड़ोगे तो डेफिनेटली आपकी रीजनिंग बेहतर होगी, क्लियर डियर। और ऐसे ही स्पेशल टाइप के कंसेप्ट को लेकर, स्पेशल पैटर्न को लेकर जो एग्जामिनेशन में पूछ रहा है उसके 5 या 6 और बेस्ट क्वेश्चन लेकर मैं आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी को और बेहतर करूंगा इन वीडियोस के माध्यम से। तो सेशन कैसा लगा डियर? प्लीज गिव योर फीडबैक, है ना। सेशन अच्छा लगा डियर तो प्लीज शेयर कीजिएगा, प्लीज लाइक कीजिएगा, और ऐसे और भी सेशन आपको चाहिए सो प्लीज कंसेप्ट लिखिए, क्या चाहिए, टॉपिक का नाम लिखिए, है ना डियर। डेफिनेटली वी विल प्रोवाइड यू, ओके। सो आई होप आपको बहुत क्लैरिटी मिली होगी। ये एक और क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप सभी लोग इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, ओके। थैंक यू डियर ऑल एंड टेक केयर।